नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्सलेंस चार्टिस्ट। दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा बिजी था और इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। इसको आप अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं। हमारा पर्टिकुलर यही एक यूट्यूब वीडियो बनाना ही नहीं है, बहुत सारे काम रहते हैं। तो इसके लिए आप लोग ज़रा भी दिल पे मत लीजिएगा और चैनल के साथ बने रहें, भले ही लेट से ही, लेकिन जो भी मैं कंटेंट बताऊंगा, जो भी मैं जिस टॉपिक पे ही बात करूंगा, उसको सीरियसली और बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। तो मैंने आपको डिमांड सप्लाई ट्रेंड लाइन, जो भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, मैं इंडिकेटर के बारे में नहीं इंडिकेटर के बारे में आप लोगों को नहीं बताना चाहता और ना ही बताऊँगा। मैं प्राइस के बारे में बताऊँगा, मैं प्राइस को कैसे लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं, ये सब के बारे में बताऊँगा। और मैं आप लोगों को प्रैक्टिस का मौका बहुत ज़्यादा दिन देर तक देना चाहता हूँ, क्योंकि देखो, प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं है। जो भी आपको मैं बता रहा हूँ उसको आप बेहतर तरीके से चार्ट पे अप्लाई करेंगे तो उतना बहुत काफ़ी है एक प्राइस एक्शन ट्रेडर के लिए। तो हम बैंक निफ्टी के एनालिसिस कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी का बिहेव क्या है और क्या कर सकता है। तो इसको समझते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी चुनावी दौरा था, चुनावी माहौल था। चुनावी माहौल में बहुत मार्केट ने वोलेटाइल एक्टिविटी दिखाया, जो अपना ये पिछला ये डेली टाइम फ्रेम है, आप लोग देख सकते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में, रुकिए मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। हाँ सर, ठीक, ओके। तो डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या दिखता है? प्राइस यहाँ से क्लोजिंग इसकी पहले देख लीजिए। क्लोजिंग यहाँ पे इसकी 49,054 पे है समथिंग, तो लगभग में अप एंड डाउन थोड़ा बहुत। तो इसका डिमांड कहाँ था? आप लोग डिमांड जोन देख लीजिए। इसका डिमांड जोन यहाँ था। प्राइस यहाँ से कई बार रिएक्ट किया है ऊपर साइड की तरफ, ठीक है। यहाँ से प्राइस ऊपर गया, यहाँ से फिर नीचे आया, इसी डिमांड पे आया और डिमांड पे आने के बाद ये हमारा अपना ये सप्लाई जोन था, जो अपने सप्लाई को ब्रेक करता गया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट सप्लाई हमारा ये था, ठीक है, जिसको ये रिटेस्ट किया, यहाँ पे रिटेस्ट किया प्राइस ने। आप लोग ध्यान से देखिएगा, प्राइस यहाँ से उठा और यहाँ पे रिटेस्ट किया था, लेकिन सस्टेन नहीं किया और प्राइस नीचे आया। लेकिन ये जो माइनर डिमांड जोन था ना, यहाँ से प्राइस ऊपर का मूव किया और इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, ठीक है। यहाँ से और ऊपर की तरफ ब्रेक करने के बाद ये कैंडल ऊपर क्लोज भी किया, लेकिन इतने यहाँ पे कितने लोगों की साइकोलॉजी ये हो जाती हो गई होगी कि प्राइस ऊपर के सप्लाई जोन को ब्रेक कर दिया, मतलब कि बुलिश। अब यहाँ से बुलिश बहुत सारे लोग एंट्री भी बनाए होंगे, बहुत सारे लोग रुके भी होंगे कि इसके बाद क्या बिहेव करता है प्राइस, उसके बाद हम ट्रेड लेंगे। तो जो वेट किए होंगे वो तो थोड़ा बहुत समझदार होंगे और अपना वो यहाँ पे अपना ये इस यहाँ पे प्रॉफिट इस सप्लाई पे बुक कर लिए होंगे, जो कि होल्ड किए होंगे ऑप्शन को। तो यहाँ पे प्रॉफिट निकालने के बाद कुछ लोग बाहर निकल गए होंगे और वेट कर रहे होंगे कि प्राइस का बिहेव क्या होगा। चुनाव का माहौल था, इलेक्शन का माहौल था, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता वो प्राइस के ऊपर और मार्केट ही जानता है, हम आप नहीं जानते। हम मार्केट और प्राइस को देख के ही चलते हैं पीछे पीछे। तो जो यहाँ पे होल्ड किए होंगे उनकी तो पूरी प्रॉफिट की लेनी की देनी हो गई होगी, पूरी प्रॉफिट उनका जो भी प्रॉफिट हुआ होगा, सारा का सारा वो लॉस में ही बुक किए होंगे। तो समझदारी यही होता है कि हर एक रेसिस्टेंट और डिमांड को रिस्पेक्ट जब मार्केट करता है तो आपको भी करना चाहिए। हम मार्केट से और प्राइस से बड़े नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डिमांड था लगभग 46,000 समथिंग, ठीक है। ये जो जोन था 46,000 का, और हमारा सप्लाई था 50,000 समथिंग, ठीक। तो जब इस यहाँ पे प्राइस पहुँच गया तो हमको प्रॉफिट निकाल लेना था।
और देखना था कि प्राइस आगे भी है क्या करती है, ठीक है। लेकिन नहीं, कुछ लोग ओवर स्मार्ट होते हैं, वो होल्ड करके रखते हैं कि अरे नहीं प्राइस ब्रेक कर दिया मतलब कि और ऊपर जाएगा, तो उसका खमियाजा भुगतना पड़ा उनको। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे अभी फ़िलहाल में क्या कर रहा है प्राइस यहाँ से बुलिश, प्राइस यहाँ से बेरिश, बिग बेरिश कैंडल बनाया और यहाँ पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यहाँ पे अभी ये बुलिश कैंडल बनाया है, अभी हम ट्रेड नहीं लेंगे यहाँ पे। डिमांड जब तक प्राइस हमें नहीं बताएगा, प्राइस का एक्शन नहीं होगा, तब तक हम डेली टाइम फ्रेम में कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे ऑप्शन का, होल्डिंग पोजीशन डिलीवरी में। तो अब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं। पंद्रह मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं और देखते हैं कि क्या कहता है प्राइस, क्या बता रहा है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमारा डिमांड जोन जो ये था वो तो वैसे ही है, सप्लाई भी हमारा वैसे ही है। सप्लाई हम यहाँ पे हाई को कर देते हैं एक और। अब देखिए 15 मिनट में जो भी यहाँ पे कल का ट्रेड बनाया होगा वो अपना अच्छा खासा प्रॉफिट लिया होगा कल के ट्रेड में, ठीक है। ये सप्लाई जोन से प्राइस नीचे गिरा, ये यहाँ पे कुछ प्रॉफिट निकाले होंगे इस लो पे कुछ प्रॉफिट अपना बुक कर लिए होंगे। कुछ लोग प्राइस सेक्शन को देखते हुए नीचे वाले डिमांड एरिया को, जो ये हमारा डिमांड एरिया है, इस पे यहाँ पे प्रॉफिट बुक किए होंगे। मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट जो प्राइस के साथ चला होगा, मार्केट साथ चला होगा, वो अच्छा खासा प्राइस अपना प्रॉफिट निकाला होगा मार्केट से। देखिए एक छोटा से छोटा, और मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि एक छोटा से छोटा डिमांड और छोटा से छोटा सप्लाई, और मार्केट में प्राइस का बिहेवियर होता ही होता है। छोटे से डिमांड सप्लाई पे भी होता है और बड़े डिमांड सप्लाई पे भी होता है। तो हमको दोनों को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। हमको मार्केट जैसा दिखाएगा हम मार्केट के पीछे पीछे ही चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हर डिमांड सप्लाई पे जो बड़ा बिग प्लेयर है वो अपना एक्टिविटी दिखाएगा ही दिखाएगा कि वो करना क्या चाहता है, ठीक है। वो करना क्या चाहता है वो सब कुछ दिखाएगा। तो हमारा यहाँ पे 5 तारीख का जो था हमारा, ये हमारा देखिए 5 तारीख का जो हमारा कैंडल ये है 9/15, 5 तारीख का कैंडल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइकोलॉजी क्या कहती है, 4 तारीख का जो ट्रेड हुआ था वो हुआ ही था, लेकिन 5 तारीख में ये हमारा जो डिमांड जोन था, ये हमारा नीचे वाला डिमांड जोन, और ये हमारा सप्लाई जोन था, ये हमारा सप्लाई जोन था, और ये हमारा डिमांड जोन था, ठीक है। ये हमारा डिमांड जोन था। प्राइस यहाँ से, और जब तक प्राइस ओपन नहीं हुआ था 5 तारीख में, ये भी हमारा सप्लाई जोन ही था, ये भी हमारा सप्लाई जोन ही था। अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि प्राइस अपने पिछले सप्लाई जोन, 4 तारीख वाला जो पिछला सप्लाई जोन था, ये सप्लाई जोन, इस सप्लाई जोन पे प्राइस रिस्पेक्ट किया, प्राइस नीचे आया। अब जब प्राइस नीचे आया तो हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमको तुरंत 5 मिनट या 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाके देखना है कि प्राइस क्या कर रहा है। अब वहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं, जैसे कि देखते हैं हम यहाँ पे 5 तारीख में 1 मिनट में। तो 1 मिनट में अगर हम 4 तारीख में देखते हैं, कहाँ गया 4 तारीख, तो 4 तारीख के हम देखते हैं 4 तारीख में, तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा 4 तारीख में, 4 तारीख का ये हमारा पिछला सप्लाई जोन था जहाँ पे हमने बनाया है अपना। हाँ देखिए 4 तारीख में हमारा प्राइस ओपन हुआ पिछले सप्लाई जोन के पास, और यहाँ पे हम एक ट्रेड ले सकते थे। यहाँ पे या तो ये सप्लाई जोन पे जब ये प्राइस उतना, तो हम मतलब पोजीशन पहले से नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ पे हम पोजीशन बना सकते थे, यहाँ पे छोटा ही सही, लेकिन इस एरिया में देखिए जब ये ब्रेक किया ना, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे हम पोजीशन बना सकते थे।
इसको मैं मोटा कर देता हूँ। पोजीशन बना सकते थे इसके नीचे हम पोजीशन बना सकते थे, यहाँ तक कि प्रॉफिट हम ले सकते थे, तुरंत क्विक प्रॉफिट ले सकते थे, क्योंकि हमारा डिमांड जोन था यहाँ पे, तो हम प्रॉफिट ले सकते थे। अब लेने के बाद यहाँ पे हम यहाँ पे, क्योंकि अब ये हमारा पूरा सप्लाई जोन है, प्राइस अभी बेरिश है, ठीक है, प्राइस अभी बेरिश है, तो हम यहाँ पे देखिए प्राइस का बिहेवियर कैसे है, यहाँ पे ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर इसको ब्रेक किया, अपने ये पिछला जो सप्लाई जोन डिमांड जोन है इसको ब्रेक किया। कुछ लोग इंड्यूसमेंट बोलते हैं, तो डिमांड जोन को ब्रेक किया, ब्रेक के बाद इसको रिटेस्ट किया, रिटेस्ट में प्राइस नीचे आया, ठीक, प्राइस नीचे आया। अब ये हमारा डिमांड जोन तो है ही, इसको क्लियर कर देता हूँ। ये हमारा पिछला डिमांड जोन तो है ही, ठीक है, ये भी हमारा डिमांड जोन है, क्योंकि प्राइस यहाँ से ऊपर गया था, तो यहाँ पे तो प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया, तुरंत क्विक प्रॉफिट बुक करने के बाद ये हमारा सप्लाई जोन है, ठीक है। अब सप्लाई जोन का प्रॉफिट बुक करने के बाद अभी डिमांड यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है कि कहीं डिमांड क्रिएट हुआ है। अब यहाँ से प्राइस सप्लाई के पास गया, फिर यहाँ से ब्रेक किया, हम तुरंत ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे ये डिमांड बना दिया, यहाँ पे डिमांड ये बना दिया, ठीक है। अब क्योंकि ये पिछले जो सप्लाई है ना, पिछला सप्लाई, इसको ब्रेक किया है ना प्राइस, तो ये हमारा डिमांड बनाया है अभी। अब इस डिमांड अब सस्टेन करेगा कि नहीं, इस पर ये मायने रखता है। समझ में आ रही बात? कोई भी सप्लाई को ब्रेक करने के बाद डिमांड क्रिएट करता है प्राइस, क्योंकि सप्लाई को ब्रेक करने के बाद प्राइस उस पर रिएक्ट तो करेगा ही करेगा। सप्लाई ब्रेक करने के बाद या डिमांड ब्रेक करने के बाद रिएक्ट तो करेगा ही करेगा। यहाँ पे भी किया था प्राइस, यहाँ पे भी किया था, इसको ब्रेक किया तभी तो हमने रिटेस्ट किया, तभी तो हमने ट्रेड लिया। कुछ लोग लेंगे, कुछ लोग नहीं लेंगे। हम देखिए, हम प्राइस हमें बताएगा तो हम लेंगे, प्राइस हमें बता रहा है तो हम लेंगे, भले ही लॉस होगा, वो पार्ट अलग है, लॉस का पार्ट अलग है। लॉस तो हमें देना ही है, लेकिन कितना देना है, और देने के बाद हमारी साइकोलॉजी क्या होती है, हम घबरा जा रहे हैं, डर जा रहे हैं कि दोबारा ना ऐसा गलती हो जाए, अब मैं ट्रेड लूँ कि ना लूँ। ऐसा जो ये सोचेगा तो मुश्किल है भाई, वो ट्रेड नहीं कर पाएगा, वो बिजनेस नहीं कर पाएगा। कोई भी बिजनेस में रिस्क होता है। कोई ये ग्रोसरी का दुकान नहीं है कि हमने प्राइस को कोई सामान को परचेज किया और उसके बाद बिका तो बिका नहीं, कभी तो बिकेगा, हमारा सामान सेफ है। ये ग्रोसरी का दुकान नहीं, ये मार्केट है, ये रिस्की बिजनेस है। रिस्क तो हर चीज़ में होता है, बट ये थोड़ा ज़्यादा रिस्क है, ज़्यादा प्रॉफिट भी है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए आप लोग। तो अब डिमांड क्रिएट हुआ, अब यहाँ पे प्राइस आया, लेकिन डिमांड को देखिए ब्रेक करने के बाद ये रिटेस्ट किया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइस यहाँ से उठा, प्राइस यहाँ से उठा। अब यहाँ पे हम कुछ लोग सोचेंगे कि यहाँ पे ट्रेड हमने क्यों नहीं ले लिया, ये भी तो डिमांड नहीं है, ये डिमांड ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद क्या पता प्राइस ऐसे हो जाए, इसका कोई गारंटी है? अगर ऐसा होता भी है तो हम ट्रेड ले लेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे आप देखो, अब यहाँ पे अगर ये प्राइस यहाँ से ये ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट किया, फिर रिटेस्ट किया, फिर नीचे आया, प्राइस रिटेस्ट किया, फिर नीचे आया, प्राइस रिटेस्ट किया, फिर नीचे आया, अब यहाँ पे नीचे आया, और फिर यहाँ पे आके प्राइस यहाँ पे ऐसे करता तो हम ट्रेड ले लेते, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा जब हुआ नहीं है तो हम यहाँ पे इंतज़ार करेंगे। यहाँ से प्राइस उठा, यहाँ से प्राइस उठा है, सप्लाई को ब्रेक किया है, अपने पिछले सप्लाई को ब्रेक किया, प्राइस इस पे आया, डिमांड क्रिएट किया, डिमांड क्रिएट करने के बाद प्राइस नीचे आया, अपने ये पिछले डिमांड को, ये देखिए ध्यान से, पिछले डिमांड को
जहाँ से प्राइस उठा सप्लाई को ब्रेक करने के बाद, प्राइस इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद प्राइस ऊपर उठा। अब यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे, समझ में आ रही है बात? अब हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे और लेने के बाद ये अपना प्रॉफिट हम ले लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि प्राइस यहाँ पे ये अपना पिछला सप्लाई जोन है, माइनर सप्लाई जोन। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि देखो यहाँ पे पिछला सप्लाई जोन है, ठीक। प्राइस यहाँ से गिरा, प्राइस यहाँ से हो जाएगी, प्राइस यहाँ से गिरा, ऊपर उठा, रिटेस्ट किया, नीचे आया, लेकिन अपने पिछले लो को ब्रेक नहीं किया है। देख रहे हैं, पिछले लो को ब्रेक नहीं किया है, यहाँ से ये ऊपर गया। लेने वाले लोग ट्रेड ले भी लेंगे, लेकिन मैं सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि देखो यहाँ पे रिटेस्ट नहीं किया है, प्राइस रिटेस्ट नहीं किया है। सॉरी, देखिए रिटेस्ट किया है। देखिए हमको प्राइस की साइकोलॉजी को समझना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये प्राइस नीचे गिरा, गिरने के बाद प्राइस फिर बायर एक्टिव हुए थोड़ा बहुत, लेकिन वो सेलर भी एक्टिव हुए, लेकिन सेलर नीचे की तरफ लेके नहीं जा पाए, प्राइस को ऊपर लेके गए। और यहाँ पे प्राइस अपने ये पिछले जो माइनर डिमांड है, सप्लाई है, इसको रिटेस्ट किया, ऊपर गया। ऊपर के बाद फिर ये लो नीचे की तरफ सेलर आया, यहाँ पे फिर ऊपर गया, क्योंकि हम देखो यहाँ पे ही इस सप्लाई जोन पे ही हमने ट्रेड लिया था ना सेल का, तो ये यहाँ पे ये रिएक्ट करेगा, इसलिए हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे और इंतज़ार करेंगे कि प्राइस का बिहेवियर। यहाँ पे अब देखो सप्लाई यहाँ से गिरा, प्राइस गिरने के बाद प्राइस नीचे आता गया अपनी पिछले डिमांड तक नीचे आता गया, ठीक। अब यहाँ पे फिर ये हमारा सप्लाई जोन है, माइनर सप्लाई जोन, ठीक है। इसको भी लेस कंसीडर कर सकते हैं, इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। प्राइस मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आप, प्राइस यहाँ से उठा, प्राइस यहाँ से उठा, कुछ देर तक होल्ड किया, प्राइस ऊपर की तरफ मूव किया। अपने देखना पिछले लो को कहीं ब्रेक नहीं किया है प्राइस, इसमें देखना अपने पिछले लो को कहीं भी ब्रेक नहीं किया है, कहीं भी। जहाँ ब्रेक करेगा वहाँ हम निकल जाएंगे, ठीक है। जहाँ ब्रेक करेगा हम वहाँ निकल जाएंगे, समझ में आ रही है बात? जहाँ भी ब्रेक करेगा हम वहाँ निकल जाएंगे। देखिए प्राइस का, देखिए हम आपको बता रहे हैं चार्ट को यूट्यूब पे चैनल के द्वारा, लेकिन किसी का वीडियो देख के जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी संभव नहीं। इतना आप पकड़ के चलिए, इतना मान के चलिए, कुछ भी संभव नहीं। आपको समझना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, अपना दिमाग लगाना ही पड़ेगा। मैं एक तरीका बता सकता हूँ आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को अपना दिमाग लगाना ही पड़ेगा कि प्राइस कर क्या रहा है, दिखा क्या रहा है, दिखाना क्या चाहता है। क्योंकि प्राइस तो यहाँ पर ही बुलिश हो गया था, यहाँ से बुलिश हो गया था प्राइस, माइनर मतलब 1 टाइम फ्रेम में प्राइस यहाँ से बुलिश हो गया था, यहाँ से प्राइस बुलिश हो गया था। आप क्या समझ रहे हो, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया होगा, प्राइस ऐसे ही मूव कर रहा है। हमको अपना स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई होना चाहिए कि स्टॉप लॉस हमको कितना देना है प्राइस मार्केट को, समझ में आ रही है? मार्केट को हमको स्टॉप लॉस कितना देना है ये हमको पता होना चाहिए। ज़्यादा सेफ खेलना है या एग्रेसिव खेलना है, क्या करना है, आपके ऊपर डिसाइड करता है, इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं। अब मार्केट अभी बुलिश
हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 15 मिनट में अगर हम देखते हैं तो प्राइस यहाँ से इस सप्लाई को जो ब्रेक किया है ना, इस सप्लाई को ब्रेक किया है, तो प्राइस यहाँ से उठने की पूरी चांस रखती है। हमारा पिछला डिमांड, हमारा अब डिमांड जोन ये रहा, मेजर डिमांड जोन, और माइनर डिमांड जोन हमारा ये रहा। ठीक है, हम मार्क छोटी से छोटी चीज़ को भी करेंगे। प्राइस कम बिहेवियर को समझने के लिए छोटी से छोटी चीज़ को भी हम मार्केट जो भी हमको चार्ट पे दिखा रहा है वो सबको हम मार्क करके रखेंगे या फिर अपने माइंड में रखेंगे। ठीक है, लोग कहते हैं ना कि मेजर डिमांड माइनर डिमांड को ही अपना डिमांड बना के प्राइस ऊपर उठ जाएगा। आप सोचते रह जाओगे कि अरे ये क्या हो गया, अपने पिछले डिमांड तक तो आया ही नहीं मेजर डिमांड तक। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। अब हमारा यहाँ पे साइकोलॉजी क्या कहता है, मैं आपको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बता जा रहा हूँ कि ऐसा अगर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसा भी होगा आप लोगों को डिमांड सप्लाई का नॉलेज होना चाहिए। डिमांड सप्लाई पे मार्केट बिहेव क्या कर रहा है, इस सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, और ये बिना प्रैक्टिस का नहीं हो सकता। तो आप लोगों को इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि प्राइस यहाँ से ड्रॉप हो सकता है, इसको भी रिस्पेक्ट करके ऊपर जा सकता है। ठीक, और इसको भी रिस्पेक्ट करके ऊपर जा सकता है, या फिर इसको भी रिस्पेक्ट करके ऊपर निकल सकता है। ठीक है, प्राइस कहाँ तक आ सकता है ये कोई गारंटी नहीं है। हाँ, यहाँ से अगर रिस्पेक्ट करके निकलता है तो हम ट्रेड लेंगे, यहाँ पे भी लेगा तो यहाँ पे भी लेगा। जहाँ भी हमको जिस डिमांड पे माइनर से लेके मेजर तक जहाँ तक मार्केट जाएगा वहाँ तक हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। अगर प्राइस बेरिश की तरफ बनाएंगे तो हम छोटी सी ट्रेड बियर साइड में भी ले सकते हैं। वो अपने अपने प्रैक्टिस के ऊपर है, और अपने ऊपर अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर, अपने नॉलेज को, अपने साइकोलॉजी के ऊपर बेस नॉलेज के ऊपर और प्रैक्टिस के ऊपर ही सब कुछ होता है, ट्रेड होता है। कौन कैसा ट्रेडर है, कैसा है, क्या कर सकता है, वो उसके ऊपर, ट्रेडर के ऊपर, सब कुछ ट्रेडर के ऊपर है। उसकी कैसी कॉन्फिडेंस है, कैसा नॉलेज है। तो इन सब चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और या तो प्राइस अगर यहाँ अगर खुलती है तब की बात मैं कर रहा हूँ, गैप डाउन भी खुलती है तो प्राइस तो उठना ही उठना है। अगर इसके नीचे अगर खुलती है प्राइस, तो प्राइस का चांस है, अगर प्राइस नीचे खुलती है और प्राइस कुछ बेरिश पैटर्न बनाती है तो प्राइस नीचे की तरफ आ सकती है। या फिर यहाँ ब्रेक करने के बाद नीचे की तरफ अगर प्राइस यहाँ से गिरते गिरते यहाँ से प्राइस यहाँ से नीचे से गिरते गिरते अपना प्राइस एक्शन बनाते बनाते इसको ब्रेक करती है, तो भी प्राइस के ऊपर है सब कुछ। आपको अपना डिमांड सप्लाई पता होना चाहिए, और वो डिमांड सप्लाई पे क्या रिएक्ट कर रही है वो मायने रखता है। अगर गैप अप खुलता है प्राइस यहाँ पे तो थोड़ा बहुत बेरिश का ट्रेड बन सकता है। ठीक है, या फिर गैप अप खुलने के बाद प्राइस इसको रिस्पेक्ट करें और ऊपर भी जा सकता है। बहुत प्राइस के ऊपर है, प्राइस क्या करती है समझ में आ रही। लेकिन चांसेस हैं कि प्राइस अपने इस लेवल को टच ज़रूर करेगी, क्योंकि जब इस सप्लाई को ब्रेक की है ना, तो हमारा नेक्स्ट सप्लाई इस सप्लाई के आसपास है, और चांसेस है कि इसको टच करे, यहाँ टच करने के बाद प्राइस बेरिश हो जाए। ये प्राइस के ऊपर है, लेकिन अभी तक इस लेवल को ज़रूर टच करेगी। तीन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। जय हिंद, जय भारत। मैं वीडियो बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए, जैसे जैसे हमको टाइम मिलता है। प्रैक्टिस, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्राइस को देखते रहिए, समझते रहिए। प्राइस को देखना है, अगर आपको ट्रेडर बनना है तो
प्राइस चार्ट खोल के प्राइस की साइकोलॉजी, डिमांड, सप्लाई, एवरीथिंग, सब कुछ आपको गौर से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए, गलत चीज़ों में ना फंसिए, सोशल मीडिया, न्यूज़, ये सब चीज़ों में ना फंसिए, अपने आप को सेफ रखिए। जय हिंद, जय भारत भाई।